नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक यानी कि SI भर्ती सिलेबस लेकर के आ गया हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, कितने % आपके पेपर में पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितने पेपर होते हैं, इसमें कितने मार्क्स का होता है आपका पेपर, ऑफिशियल आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं। जो कि आपके 2016 में जो है सिलेबस था, वही सिलेबस आपके 2021 में रहने वाला है। और आपकी अभ्यर्थना जो है सरकार के पास भेज दी गई है। आपकी भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। पल पल की अपडेट हमारे चैनल में मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी जुड़ जाइए। और SI की जो है मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे चैनल में जुड़ जाइए। मैं आपको SI का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। आपको जो पसंद है उसमें ले लेना। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये आपका 2 पेपर होते हैं दोस्तों, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में मात्र हिंदी आती है। क्या आती है दोस्तों? हिंदी आती है। हिंदी के आपको टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये सारी। और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। पहले मैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न तो मैक्सिमम 200 नंबर का होता है। और ड्यूरेशन कितना होता है? 2 घंटे का होता है। और 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सभी क्वेश्चन का एक इक्वल मार्क होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है एक क्वेश्चन गलत करने पर। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है मित्रों, आ गई बात समझ में। 1 नंबर मतलब आपका जैसे कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपका क्या कटेगा? 2 नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, बात ऐसे समझ में आ गई होगी आपके। ठीक, अब मैं आपको जो है टॉपिक वाइज जो है सिलेबस बताता हूं पहले। और फिर ऐसा सिलेबस भी बताऊंगा आपको, इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, पहले जो है मैं टॉपिक वाइज सिलेबस बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। तो दोस्तों मैं टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बता देता हूं। ये आपके लिए हिंदी का सिलेबस है। किसका सिलेबस है मित्रों? हिंदी का सिलेबस है। आपके टॉपिक वाइज है, ध्यान से सुनना और टॉपिक लिख लेना। वर्ण विचार, शब्द ज्ञान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सकर्मक अकर्मक, पूर्णकालीन क्रिया, अविकारी शब्द, शब्दभेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और संधि विच्छेद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में, मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे स्क्रीनशॉट ले लेना। सामाजिक पदों की रचना एवं समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, प्रतिलोम, समसूत्री, भिन्नार्थक शब्द, शब्द युगम, अनेकार्थक, एकार्थी, प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द आपको याद करने हैं। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द, एकल शब्द, समानार्थक शब्द, परसर्ग या कारक चिन्ह, वृत्ति, पक्ष एवं पुरुष, ये चीज़ें आपको याद करनी है हिंदी में। उसके अलावा वाच्य, लिंग, वचन, काल, शब्द संधि, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, मानक, पारिभाषिक शब्दावली। उसके अलावा और क्या है यहाँ पर? समानार्थी शब्दों का विवेक एवं उपयुक्त शब्द चयन, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण तथा हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। तो ये तो है आपके फर्स्ट पेपर का मामला। किसका? फर्स्ट पेपर में जो आने वाला है आपका हिंदी में। ठीक है, उसके अलावा अब चलते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस की तरफ। क्या क्या आएंगे? विश्व की भौतिक विशेषताएँ, पर्यावरण समस्या एवं पारिस्थितिक मुद्दे, उसके अलावा वन्य जीव, जंतु एवं जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। तो ये सामान्य ज्ञान में आएगा दोस्तों। आपके जीके में क्या क्या है देख लो। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की नदियाँ और झीलें, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। साथ में आपकी क्या आएगी? भारत में कृषि, बागवानी एवं पशुपालन, भारत के खनिज संसाधन, भारत के प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास, परिवहन के साधन, ऊर्जा, ये चीज़ें आने वाली है। साथ में भारत की वनस्पति एवं वन्यजीव, बजट, बैंकिंग, लोक वित्त, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, ये चीज़ें आने वाली है दोस्तों। इंग्लिश में भी साथ में आप इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश का अलग से भी बताऊंगा। संवर्धन एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन, अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज व शेयर बाजार, यानी कि आपको स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति, अनुदान, उसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति। इसके अलावा भारत में आर्थिक नियोजन, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकारी पहल,
उसके अलावा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। उसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट 2016। तो आप 2016 की नहीं पढ़नी है, आपको 2020 की पढ़नी है मित्रों। किसकी? मानव विकास रिपोर्ट 2020 वाली आपको पढ़ाई करनी है। और इसके अलावा निर्धनता एवं बेरोजगारी से बारे में जानना है आपको। समाज कल्याण एवं कार्यक्रम व योजनाएं, आपको 1 साल की जो भी कार्यक्रम योजनाएं है वो पढ़नी है। जनरल विज्ञान एंड जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है? विज्ञान के आधारभूत तत्व जैसे कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, वैज्ञानिक खोजें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सारे आप वैज्ञानिक खोजें पढ़नी है आपको। ठीक है मित्रों। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर का परिचय आपको पढ़ना है। कंप्यूटर का संगठन, इनपुट आउटपुट, पॉइंटिंग डिवाइसेज, स्कैनर आदि ये आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए, इसे जरूर पढ़ना। मानव शरीर, आहार एवं पोषण तथा स्वास्थ्य देखभाल, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर की भाषाएं यानी कि जैसे कि सी लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज होती है, HTML होती है, ये सारी लैंग्वेज का आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बारे में आपको जानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। शब्द संक्षेप एवं शब्दावली यानी कि इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा अगला है आपके लिए टॉपिक राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति और इतिहास और संस्कृति, यानी कि ये चीज़ें आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है? राजस्थान का व्रत परिदृश्य, ठीक है, आपको ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ राजस्थान का लेना है। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप, राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें आपको पढ़नी है। राजस्थान की जलवायु एवं मृदा आपको पढ़नी है। राजस्थान की कृषि, पशु संपदा, राजस्थान में के वन एवं वन्यजीव। दोस्तों अभी वन वगैरह पशु संपदा से संबंधित अभी 2019 में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। 2017 की जो है 19वीं जनगणना हुई है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। कौन सी? 19वीं। और हर 5 साल में ये रिपोर्ट आती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। पशु संपदा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके अलावा सिंचाई परियोजनाएं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, राजस्थान की खान खनिज संपदा, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। दोस्तों ऊर्जा के विभिन्न स्रोत है, जैसे कि आपको जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं कल्याण योजनाएं, प्रमुख विकास एवं स्वच्छता योजनाएं, राजस्थान की जनसंख्या। तो दोस्तों आपको अभी जनसंख्या आई नहीं है लेटेस्ट, तो आपको 2011 की के पढ़नी है दोस्तों। जब 2021 की आ जाएगी तब वो पढ़नी है, परंतु अभी आपको 2011 वाली जनसंख्या पढ़नी है। अगली है संवर्धि एवं विकास, राजस्थान में आर्थिक नियोजन, राजस्थान व्यवस्थापिका कार्यपालिका व न्यायपालिका, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि आप RPSC के अंडर ही परीक्षा को दोगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगला है दोस्तों कब इसका गठन हुआ, क्या हुआ, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये सारा आपको पढ़ना है। जिला प्रशासन, उसके अलावा राजस्थान में पुलिस प्रशासन के बारे में, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये सारा आपको पढ़ना है। उसके अलावा राजस्थान का इतिहास, 1857 की क्रांति, इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी और सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा रहा और वहाँ पर क्या, ये सारा आपको 1857 की क्रांति में पढ़ना है। बहुत अच्छे डिटेल के साथ पढ़ना है दोस्तों। राजस्थान के कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ये सारी जानकारी भी आपको बतानी है, तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा दोस्तों आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। उसके अलावा आपको राजस्थान का एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि कितने चरणों में एकीकरण हुआ वगैरह सारा सब कुछ पढ़ना है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान की लोक कलाएं, हस्तकलाएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, राजस्थान भाषा व क्षेत्रीय बोलियाँ एवं साहित्यिक कृतियाँ। उसके अलावा राजस्थान के प्रमुख मेले, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, त्यौहार इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत, आभूषण,
राजस्थान के धार्मिक संत एवं संप्रदाय, राजस्थान लोक देवता एवं लोक देवियाँ। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले, स्मारक, संरचनाएं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, आपको ये पढ़ना है। अगला टॉपिक आपके लिए चलता है दोस्तों, भारत का इतिहास पढ़ना है और राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको भारत से पढ़ने हैं। ठीक है, क्या क्या है, हिंदू घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, मयोत्तर भारत, गुप्त साम्राज्य, वर्धन राजवंश, दक्षिण भारत के राज्य। तो ये आपको पढ़ना है। साथ में आपको राजपूत काल, सूफी व भक्ति आंदोलन, सल्तनत काल, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, आधुनिक भारत, इसके बारे में जानकारी पढ़नी है। उसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय साहित्य एवं साहित्यकार, भारत के प्रसिद्ध स्मारक और स्थापत्य कला, भारतीय संविधान, यानी कि आपको भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से आई वगैरह सारा सब कुछ पढ़ना है। जनहित याचिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन, भारत राज्य की प्रकृति एवं लोकतंत्र, राजनीतिक दल, गठबंधन सरकार, संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के बारे में पढ़ना है आपको। विभिन्न आयोग एवं परिषदें, मानवाधिकार, लोकपाल, लोकायुक्त, पंचायत राज, शहरी स्थानीय व्यवस्था, स्वव्यवस्था, स्वशासन। ठीक है, लोक नीति, विधिक अधिकार, इनके बारे में पढ़ना है मित्रों। नागरिक अधिकार के बारे में। उसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये भी होता है दोस्तों। ठीक है, एक पार्ट आपके लिए ये भी है, तर्क शक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता। तो क्या क्या टॉपिक है इसमें दोस्तों बता देता हूँ। कथन एवं मान्यताएं, पूर्व धारणा, यानी कि स्टेटमेंट अजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कथन एवं तर्क, यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्यवाही। मित्रों आगे इंग्लिश में भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक होता है जो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, गणित इसमें हिंदी में कम समझ में आता है। ठीक है, लिखा हुआ। ठीक है, अपन हमेशा से इसमें देखते आए हैं बुक वगैरह में। विश्लेषणात्मक एवं तार्किक रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके अलावा श्रृंखला परीक्षण, यानी कि सीरीज वाले प्रश्न आपको पढ़ने हैं। विजातीय या बेमेल का अलग अलग, यानी कि ऑड और ऑड वन आउट, ये पढ़ना है आपको। उसके अलावा सांकेतिक भाषा या कूट भेदन परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। रिश्ता संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है। आकृति व उनके भाग, शेप एंड दियर सब सेक्शंस, यह आपको पढ़ना है। अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, यानी कि जो आकृति होती है, जैसे कि कुछ आकृति होगी उसमें कुछ आपको छोड़ दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, वो पढ़ना है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। प्रतिशतता मैथ में आता है दोस्तों, ये सारे टॉपिक जो मैथ के आधे रीजनिंग के हैं, तो ये प्रतिशतता पढ़ने। सरल ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है। आंकड़ा का विश्लेषण, टेबल और रेखा स्तंभ, रेखा चित्र, रेखांश चित्र, पाई चार्ट वगैरह से आते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सारे टॉपिक जो है मैंने बता दिए। अब मैं कुछ टॉपिक जो है आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ठीक है, ये सारे टॉपिक यही था, इसके बाहर कोई सिलेबस नहीं है। और यदि आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम स्टडी IQ अकेडमी से प्राप्त कर सकते हो। अब मैं जो है ओरिजिनल सिलेबस है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, पर उसमें समझ में नहीं आएगा, जो बच्चे हिंदी है वो हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले वो नहीं बताया। अब मैं वो बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं भी उसको पढ़ के नहीं बताने वाला, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, और PDF जो है उसकी टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फर्स्ट पेपर तो ये है, आप इस देख लो, ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में क्या क्या आने वाला है ये देख लो। ये फर्स्ट पेपर में केवल ये आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, फटाफट से ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट पेपर में केवल और केवल ये आएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा। सेकंड पार्ट ये है, अब इसका ले लो, पहले वाले का ले लो, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का। तो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये वाला ले लो, पहले वाला। ठीक है, ले लिया दोस्तों, ये पहले वाला ले लो, ले लिया ना। अभी इंडियन हिस्ट्री वाला ले लो, अलग अलग पार्ट में करके आपको बता रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ लेना बाद इसमें आराम से बैठ के घर पे। और उसके बाद आप इसका ले लो, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, इसकी ले लो मित्रों, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये ले लो एक और यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान वाला का भी ले लो, इस वाले का ले लो जो बीच में दिख रहा है ना, फटाफट से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलो आगे और बता देता हूँ आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस के बारे में। तो ये भी आपको पढ़ना है, पढ़ लो बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा।
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी एसआई भाइयों ने और बहनों ने। अगला ले लो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के बारे वगैरह में सारा आपको चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, गवर्नर क्या है, स्टेट क्या है, इसके बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स का आगे पार्ट आने वाला है, इसको देख लो। ये इकोनॉमिक्स से पहले आधे का ले लो, आप आधे का ले लो, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे आपके लिए आप थोड़ा सा और बचा था उसका ले लो। आप इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान वाले का ले लो, ठीक है, ले लिया। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ले लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा यहाँ ले लिया पूरा। अब रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का ले लो मित्रों, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पर है आपके लिए करंट अफेयर्स। क्या है करंट अफेयर्स? तो आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है 1 साल की। मेजर करंट इवेंट एंड इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं आपको, इंटरनेशनल और नेशनल के। तो राजस्थान की तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। आपको जो है खेल वगैरह होते हैं, प्लेस वगैरह के, इनके बारे में, इस गेम वगैरह स्पोर्ट के बारे में रिलेटेड एक्टिविटी का जो है आपको पढ़ाई करनी है। और 200 नंबर का पूरा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला के, ठीक है मित्रों। ये बात आपको सबको समझ में आ गई मेरी? एक बात जो मैंने बताई आपको ये आ गई ना, एकदम सटीक से बात ही बिल्कुल, ठीक है मित्रों, आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जो हिंदी में सिलेबस बताया था ना आपको, वही सिलेबस है, हर टॉपिक मैंने बताया है, आपने वो ध्यान से सुना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब इसके अनुसार आप तैयारी करना जारी कर दीजिएगा। तीनों पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। आज की डेट है 11 जनवरी 2021। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब भी भविष्य में चाहिए, हमेशा भविष्य में सुरक्षित रहेगी। 11 जनवरी की वाले की पीडीएफ ढूंढ के देख लेना, हमेशा टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।